होना चाहिए। उनके भी बच्चे हैं, अब वो कहीं जाने की तैयारी करते हैं, पहले से कार्यक्रम बनाते हैं, उसी समय फ़ोन आ जाता है थाना अध्यक्ष महोदय का कि यहाँ आ जाइए, ये हुआ है वो हुआ है, और व्यर्थ में परेशान ज़्यादा करते रहते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, हर विभाग की तरह सरकारी नौकरी में पुलिस कर्मचारियों को भी एक दिन की छुट्टी होनी चाहिए, और ये हम देंगे। सर छुट्टी दोगे किस तरीके से? अगर आप पूरे थाने को छुट्टी दे दोगे और उस क्षेत्र में क्राइम हो जाए या उस स्टेट में क्राइम हो जाए तो आप उसके जिम्मेदार आप होंगे ना। फिर पुलिस का काम है क्राइम रोकना। शिफ्टिंग से है, यदि एक जगह 50 कर्मचारी हैं तो उनको साप्ताहिक अवकाश 10-10 करके दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि एक दिन डेट जो निश्चित कर दी जाए कि रविवार को देंगे कुछ बार को देंगे। मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा हर कर्मचारी को छुट्टी दी जाएगी। सर तो आपका भी कहना था कि हम पुलिस वालों को एक सार्वत्रिक सप्ताह का अवकाश देंगे, एक दिन का। हाँ, ये कहने का था। हाँ, आपने ये नहीं कहा था कि हम उसको सीरियल वाइज देंगे, नहीं तो या ये आपको हम उसको 10-10 करके देंगे डिपार्टमेंट। ये तो आप पूछेंगे और जो निर्णय किया जाएगा वो बाद की बात है, परंतु ये है कि हर कर्मचारी को सप्ताह में एक दिन की छुट्टी होनी चाहिए। तो उसके लिए कोई ना कोई नियम कानून बनाएंगे। सर आपका जो मैनिफेस्टो है इसमें आप कह रहे हो कि शादी पे आपको आप जो दोगे रकम, अभी भारत सरकार ने एक श्रम कार्ड योजना चलाई है जिसमें जो असंगठित मजदूर जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं है उनके रजिस्ट्रेशन के लिए गवर्नमेंट वो कार्ड बना रही है, और उनको 2 लाख का बीमा दे रही है, 5 लाख का इलाज दे रही है, और उनकी अगर घर में किसी की शादी होती है उनको 51,000 रुपये दे रही है। अगर वो कोई घर बनाते हैं उन्हें 3 लाख रुपये दे रही है। तो आप इस पर क्या कहोगे? आप तो अपने मैनिफेस्टो में इसे अब दे रहे हो, अपने घोषणा पत्र में, जबकि जो बीजेपी सरकार है, भारत सरकार है, उसने तो ये कार्ड बना के दे रही है जिसमें अब वो हर महीने 500 से 5,000 रुपये भी दे रही है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो वो कह रही है सरकार पर मिल नहीं रहे। 15-15 लाख रुपए के लिए मोदी जी ने कहा था, कब दिए हैं? आप ये भी कहोगे उन्होंने 15। मैं यदि आज कहता हूँ 15 लाख रुपए के लिए तो आप कहेंगे उन्होंने कहा था और वो दे रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ दावे के सहित, ना तो किसी को मकान मिल रहा है, ना किसी को इस प्रकार से नौकरियां मिल रही हैं, और ना वो 15 लाख रुपए मिल रहे हैं, ना काला धन आ रहा है, ना महंगाई कम हो रही है, और ना किसी भी प्रकार से जो उन्होंने मैनिफेस्टो में कहा था अपने जो घोषणा पत्र में वो पूरा कर रहे हैं। तो इसीलिए मैं कहूँगा कि वो केवल व्यर्थ की बातें करते हैं। वो जो कि कस्में वादे प्यार वादे हैं, वादों का क्या, ये मोदी जी का मामला है। वो केवल वायदे करते हैं, बाकी काम नहीं करते। सर अगर 15 लाख की बात आप कर रहे हो तो 2017 की थी, जबकि 2019 में उससे ज़्यादा सीटें जीत के आई है बीजेपी। और आप रोजगार की बात कर रहे हो तो बीजेपी तो रोजगार दे रही है। अब ईवीएम को यदि हटा दिया जाए तो मालूम पड़ जाएगा। सर ईवीएम की बात नहीं है। हाँ। आपने 15 लाख की बात करी है। और वो उसको अमित शाह भी कह गए थे, वो एक जुमला था। मैं जो कि इस बात को भी कहूंगा कि वो ईवीएम मशीन को हटा दे तो मालूम पड़ जाएगा जुमला था या क्या था, तब मालूम पड़ेगा। अब ईवीएम मशीन के द्वारा तो कुछ भी कर लो जो लोगों की शिकायत है। तो मैं ये कहना चाहूँगा बीजेपी सरकार बिल्कुल फेल है। वो हिंदू मुसलमान के नाम पर वोट बटेरना चाहती है, काम की बातें नहीं करती है और केवल जुमलेबाजी करती है। सर वो तो बीजेपी का पर्पज है, 80-20 का पर्पज चलता है उनका। हिंदू मुस्लिम उन्होंने मंदिर की राजनीति करी जिसमें आप भी उनके साथ थे उस टाइम पे। हम तो ये नहीं होने देंगे, और हमें जब से ज्ञान हुआ है, जब से बोध हुआ है कि ये बात बिल्कुल गलत है, तो हमने उनका साथ छोड़ दिया है। और वो कुछ विकास के मुद्दों को बिल्कुल भूल गए हैं। पहले कहते थे विकास के मुद्दे करेंगे, और जब शिक्षा सुरक्षा चिकित्सा सबको बराबर होगी, शिक्षा बराबर होगी, तो फिर उन वाले मुद्दे रहते ही नहीं है। पर उनके मुद्दे इसीलिए वो करते हैं कि लोगों को अशिक्षित रखना चाहते हैं। तो हम भाजपा का विरोध करते हैं, और हम उनका जो गाइडलाइन है उसको फॉलो ना करके हम वो काम करेंगे जो करना होता है। वो केवल कहते हैं, करते नहीं है। बातें तो हमसे भी बहुत अच्छी करते हैं वो, और बहुत अच्छे जुमलेबाजी करते हैं, पर करते नहीं है। हम जुमलेबाजी नहीं कर रहे हैं, हम करेंगे। उन्होंने मेक इन इंडिया किया है, मेक इन इंडिया नहीं, हज़ारों कंपनियां बंद की हैं उन्होंने। और दूसरा कहना चाहता हूँ कि जुमलेबाजी है और भाजपा के लोगों को लाभ पहुँचाया जा रहा है। इसके अलावा और कोई उनका विरोध करता है तो उसको ना तो ठेके मिलते हैं, ना टेंडर मिलते हैं, ना उनका घर का काम होता है। ऐसे एक नहीं, मैं हज़ारों लोग आपके सामने ला सकता हूँ। अच्छा, योगी जी की सरकार में साढ़े चार साल का कार्यकाल हो चुका है, अभी तक कोई दंगा नहीं हुआ। आप इसके बारे में क्या कहेंगे? आप कैसे कहोगे कि दंगा नहीं हुआ? दंगे की जरूरत ही क्या? मुसलमानों को इतना कोरोना के नाम पे पीटा जाता है, मस्जिद से निकलते हुए पीटा जाता है, वो नमाज अदा करते हैं तो पीटा जाता है। दंगे की बात जरूरत ही नहीं है। दंगा तो जब कराया जाता है जब कोई मुस्लिम जो कि ताकतवर हों, और उसके बाद में आज इतना कमज़ोर बना दिया, उनको इतना कमज़ोर बना दिया है कि उनको हर बात पर रोका जाता है। उनसे कागज़ दिखाने के बहाने से पीटा जाता है, CA NRC को दबाने के बहाने से पीटा जाता है, कोरोना के बहाने से पीटा जाता है।
मैं ये कहना चाहता हूँ, कोरोना में सब्जी बेचने के बहाने से कि ये इसमें यूरिन लगाते हैं, थूक लगाते हैं, उनको हर जगह पे पीटा है। दंगे की भी जरूरत रह गई क्या मुसलमानों के लिए? अब ये कसर हो तो बीजेपी इस काम को भी कर देगी। मैं ये कहना चाहता हूँ, इसकी आलोचना करता हूँ, कड़ी आलोचना करता हूँ। मुसलमानों के साथ बिल्कुल भय का माहौल बना रखा है। एक मुसलमान गाय, दूध की गाय लेकर के 10 किलोमीटर चल के दिखा दे कि भी हिंदुओं के गाँवों में होकर के। कोई भी मुसलमान किसी मंदिर में जाके पानी पी के दिखा दे। डासना नाम की जगह है दिल्ली के पास में, वहाँ पर ऐसा हुआ, एक बच्चे को मारा गया था। आप मुसलमानों की, जो कि हिंदू, उनकी वकालत कर लो भाजपा की, पर मैं ये कहना चाहता हूँ वो बिल्कुल गलत है। तुष्टीकरण की राजनीति है। वो हिंदू मुसलमान की में दरार डालते हैं और मुसलमानों को बहुत प्रताड़ित किया गया है। मुसलमान डरा हुआ, सहमा हुआ है। मुसलमान इंतजार कर रहा है हम जैसे लोगों की कि कोई भी ऐसा व्यक्ति आए जो सबको एक साथ लेकर के चले। तो मैं ये कहना चाहता हूँ ये बिल्कुल गलत हो रहा है। और उनकी अभी मथुरा में मस्जिद तोड़ने की बात हुई है, और काशी के अंतर्गत में इतना बड़ा मंदिर बना रहे हैं, वो मंदिर मस्जिद ही दबा दी है। बिल्कुल रोना आता है उसे देख करके। मैं ये कहना चाहता हूँ, इन्होंने जो मुस्लिम राजा महाराजाओं के नाम थे, उनके नाम पर स्टेशन हैं, शहर हैं, उन सब के नाम बदल दिए गए हैं। मैं कह रहा हूँ गाय का मांस इन्होंने बंद नहीं किया, बीफ का आज भी व्यापार होता है। उसका जो कि मोदी बीफ हाउस क्यों नहीं कर देते हैं? उन कट्टीघरों का नाम मोदी के नाम से बना देना। मैं उस बात में तब मानूंगा कि बना देंगे। मैं कहना चाहता हूँ तुष्टीकरण की राजनीति है, हिटलरशाही। और उत्तर प्रदेश के अंदर आपकी सरकार बनती है तो आपने मुख्यमंत्री का चेहरा कौन नॉमिनेट करा है? इसीलिए हमने एक फिल्मी अभिनेता लिए हैं बम्बई से। हालांकि मूल वो जो कि उत्तर प्रदेश में मेरठ के हैं, उनका नाम है शेरा प्रवीण, मुस्लिम से हैं और मेरे साथ है। मैं आपको चाहे जनता को दर्शन करा सकता हूँ। आप है शेरा प्रवीण, आप बनेंगे अगले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, इसमें कोई शंका नहीं। हमको हराने के लिए हम आए हैं, सरकार हमारी बनेगी। हमारे पास चरित्रवान नेता हैं। बीजेपी के पास जितने भी नेता हैं सब भेड़िए हैं, चाहे वो योगी हो, चाहे मोदी हो, चाहे कोई भी नेता क्यों ना हो। ज़्यादातर सब लोग बलात्कारी हैं। जितने बलात्कार हुए छोटी छोटी बच्चियों से, उनमें कहीं ना कहीं बीजेपी का हाथ जरूर है। इसे मैं कहना चाहूँगा, वो सांप्रदायिकवाद हैं। हम देश की एकता, अखंडता चाहते हैं। हम सेकुलरवादी हैं। हम देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको हक देते हैं जीने का। सबको रोजगार की बात करते हैं हम लोग। हम महंगाई कम करने की बात करते हैं और वो महंगाई पे महंगाई करते जा रहे हैं और लोगों का रोजगार समाप्त कर रहे हैं। सरकारी जितने विभाग हैं उन्हें प्राइवेट कर रहे हैं। इसलिए हम चाहते हैं किसी भी स्थिति से भाजपा नहीं आनी चाहिए, सपा नहीं आनी चाहिए, बसपा या कांग्रेस नहीं आनी चाहिए। केवल भारतीय जन जागृति पार्टी एक विकल्प है। 7,500 ब्राह्मणों का इनकाउंटर हो जाता है, कोई भी ब्राह्मण वोट नहीं